गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने पढ़ा विस्मयादिबोधक या मनोवेगात्मक वाक्य। तो इसमें हमने बताया कि एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगा होता है और संकेतवाचक वाक्य है। इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त या शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, इसलिए इसको संकेतात्मक वाक्य कहते हैं। या शर्त की पूर्ति या होती है। यदि तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर उसने झूठ ना बोला तो उसकी नौकरी। अगर बारिश न होती तो मैं वहाँ चला जाता। इस प्रकार से जो वाक्य। अब है रूपांतरण तथा रचनांतरण के अर्थ की दृष्टि से 8 भेद के बीच परस्पर रूपांतरण या रचनांतरण किया जा सकता है। जैसे मतलब कोई बच्चा दूध पीता है तो बच्चा दूध नहीं पीता है, ये निषेधात्मक वाक्य किया जा सकता है। या क्या बच्चा दूध पीता है, इस तरह से बदला जा सकता है। तो किसी भी वाक्य को किसी भी प्रकार के वाक्य में रूपांतरित किया जा सकता है, पर सामान्यतः विधानवाचक वाक्य या कथनात्मक वाक्य को आधार माना जाता है और उन्हीं का अन्य प्रकार से रूपांतरण किया जाता है। तो जैसे लड़की स्कूल जाती है तो लड़की स्कूल नहीं जाती है, या लड़की स्कूल जाओ, मैं चाहता हूँ कि लड़की स्कूल जाए, लड़की स्कूल जाती तो अच्छा होता, इस प्रकार से बदल जाता है। तो कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य को ही लेकर के सिंबल बना के आगे बढ़ा जाता है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के वाक्यों को विधानात्मक वाक्य में बदला जा सकता है। ध्यान रखिए, प्राय आधारभूत वाक्य मतलब विधानवाचक वाक्य, आधारभूत वाक्य विधानवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्य में रूपांतरण करते समय प्रश्न बनाने वाले शब्द कब, क्या, कब, कहाँ, कैसे और किधर, किस लिए आदि का यथास्थान प्रयोग किया जाता है। निषेधात्मक वाक्य में अंतरण करते समय प्राय न, नहीं और मत में से किसी एक निषेधात्मक अव्यय का प्रयोग किया जा सकता है परंतु मत का प्रयोग आज्ञा सूचक वाक्य में न का प्रयोग करके यदि आरंभ में होने वाले वाक्य से करें तो अच्छा होता है। जैसे बच्चा दूध पीता है, बच्चा नहीं पीता है। इस प्रकार से आज्ञावाचक या संकेतवाचक वाक्य में परिवर्तित करते समय दोनों प्रकार के वाक्यों में अंतर करने के लिए इच्छावाचक वाक्य कोष्ठक में इस प्रकार लिख लिया जाता है कि मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूँ कि वे चाहती हैं, मतलब चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो या स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो इस प्रकार से करना चाहिए। जैसे बच्चा लिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि बच्चा लिखे, इस प्रकार से संकेतात्मक वाक्य बदला जा सकता है। इसी प्रकार सारे वाक्य का परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, उन उदाहरण को आपको पढ़ना है, पढ़ करके समझना है कि किस प्रकार से वाक्य बदले जाते हैं। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप इन सबको पढ़ेंगे और इनको समझेंगे, उसके आगे की एक्सरसाइज आपको करनी होगी। मैं कुछ उदाहरण के लिए कुछ एक्सरसाइज दूंगी, लेकिन बाकी आपको अपने आप फिल करनी होगी। और इसमें एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन कि वाक्य किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बस वाक्य किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जैसे कि हमने बताया कि वाक्य को डिफाइन करना, तो बस इसमें डेफिनेशन ही दी हुई है और वाक्य के भेद बता देना है कि कितने भेद होते हैं, उनके बारे में लिखने को नहीं कहा है। तो ये क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा। धन्यवाद।